सर्वाधिक जो डेथ्स हुई हैं वो दिल्ली में हुई है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या यह हकीकत है कि जिस समय ये कोविड का सेकेंड वेव दिल्ली में अपने चरम पर था, जानबूझकर और दिल्ली में आपके सरकार के साख को बचाने के लिए आपने टेस्टिंग को कम कर दिया, आपने टेस्टिंग की संख्या को कम कर दिया? क्या यह हकीकत है? नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, पहले भी हमने ये सवाल पूछा था, 2015 और 2019 के बीच क्यों एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं खोला गया? एक भी नया अस्पताल नहीं खोला गया, इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, 2013 के पश्चात दिल्ली में 16 ऐसे अस्पताल थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो तैयारी में थी, उनका उद्घाटन होना था। इन 16 अस्पतालों में क्या कारण रहा जो एक भी अस्पताल फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाया, एक भी अस्पताल पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में? और अगर हुआ हो तो आप इसका जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण रहा कि 250 बेड के कोविड अस्पताल को आपने कहा हाईकोर्ट में कि हमने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल द्वारका में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में खोला है, किंतु जब हाईकोर्ट ने इसकी समीक्षा की तो उन्हें पता चला कि ऐसा किसी प्रकार का कोई इनॉग्रेशन नहीं हुआ है और यह फंक्शनल कोविड फैसिलिटी नहीं है। हाईकोर्ट के सामने आपने इस विषय में झूठ क्यों बोला और देश को, दिल्ली की जनता को और हाईकोर्ट को बरगलाने की कोशिश क्यों की? अरविंद केजरीवाल जी, हम नहीं कह रहे हैं कि अगर अस्पताल सारे खोल दिए गए होते तो कोई भी मृत्यु नहीं होती, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं, मगर हम बिल्कुल कह रहे हैं कि आज अगर दिल्ली में, जैसा कि आपने कहा था 30,000 बेड आप बनाएंगे, अगर आपने 10,000 बेड भी अधिक बनाया होता तो कुछ लोगों की जान तो बचती, 10,000 लोगों की तो जान बचती। 10,000 लोगों के परिवारों को, 10,000 लोगों के बच्चों को कौन जवाब देगा? आपको जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आप चुने हुए सरकार हैं। अरविंद केजरीवाल जी, एक और प्रश्न है वेंटिलेटर्स को लेकर, क्या कारण रहा कि 2020 जुलाई 2020, पिछले साल 2020 से अप्रैल 2021 तक एक भी वेंटिलेटर आपने नहीं खरीदा, और अब जो भी अस्पताल में वेंटिलेटर्स नए लगे हैं दिल्ली में वो पीएम केयर्स के माध्यम से प्रोक्योर्ड है, एक भी वेंटिलेटर दिल्ली की सरकार ने नहीं खरीदा। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है। हमने पहले भी सवाल पूछा था, फिर से पूछ रहे हैं। आपने एक महीने पहले, बल्कि आज 1 महीने 15 दिन हो गए, आपने कहा था कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगेंगे। आपने अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। मैं जनता से कहना चाहूंगा, आपको लग रहा होगा कि अभी तो ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऑक्सीजन पे सवाल क्यों पूछ रही है? आपको पता होगा कि जब सेकेंड वेव आया था, अरविंद केजरीवाल जी उससे पहले कह रहे थे कि हम ऑक्सीजन को लेकर प्रिपेयर्ड हैं, और 2 दिन बाद कह रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। हम चाहते हैं कि आज हम अरविंद केजरीवाल जी को आईना दिखाते रहें, ताकि ईश्वर न करे अगर कोई भी अनहोनी भविष्य में थर्ड वेव के रूप में आती है तो अरविंद केजरीवाल जी प्रिपेयर्ड रहें और दिल्ली की जनता को बचाने में सक्षम रहे, वो ना करें जो उन्होंने अभी तक किया है। ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर जो आप लोगों की लॉजिस्टिक में गलती रही है, हम जानना चाहते हैं इस श्वेत पत्र में ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर केजरीवाल जी, कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर मना क्यों किया था, और जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो तुरंत आपने ये क्यों कहा कि अब हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन है और जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी वो हमें सप्लाई करना बंद कर दे या उन ऑक्सीजन को डाइवर्ट करना शुरू कर दे? 2 दिन के अंदर ऐसा क्या परिवर्तित हो गया? क्या यह सच नहीं है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऑडिट के नाम को सुनते ही आपको लगा कि सच का भांडाफोड़ हो जाएगा और आपने एक यू टर्न लिया? इसको आप जरूर व्हाइट पेपर में मेंशन करें। ठीक उसी प्रकार क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेकर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने कहा था आज से लगभग 15 दिन पहले कि 18 क्रायोजेनिक टैंकर्स थाईलैंड से लाए जाएंगे। आज दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है व्हाइट पेपर के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी कि कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं थर्ड वेव के लिए, कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स आए हैं, ये हम जानना चाहेंगे। और ठीक उसी प्रकार एक आज अखबार में, दूसरे बड़े अखबार में यह भी छपा है जो हमें बहुत इनसेंसिटिव लगा, और हम आपके मंत्री से भी यह पूछना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा एक महत्वपूर्ण खबर छपा हुआ है जिसमें गोपाल राय आपके महत्वपूर्ण मंत्री हैं और कोविड के विषय को संभाल भी रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि दिल्ली सॉ ऑक्सीजन शॉर्टेज, ओनली सोल्यूशन इज टू प्लांट ट्रीज। उन्होंने कहा कि दिल्ली सॉ एन ऑक्सीजन शॉर्टेज ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक एंड द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू ब्रिज द गैप एंड वेर सक्सेसफुल। कोविड केसेस आर डिक्रीजिंग ऑन अ डेली बेसिस, but to reach a permanent solution for this oxygen problem, we are going to plant 33 lakh trees. देखिए, आप पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, पेड़ बिल्कुल लगाएं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। ये तो हमारा एनवायरनमेंट को बचाने का उद्देश्य भी है, उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं। मगर ये जो इनसेंसिटिव रिमार्क और एक मैं कहूंगा अज्ञान वसत रिमार्क आपके मंत्री ने केजरीवाल जी ने किया है। आपके मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि हम पेड़ लगाएं और थर्ड वेव से जूझने के लिए हम परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और 33 लाख पेड़ लगा देंगे। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी, इस प्रकार से तो आप नहीं लड़ पाएंगे। इन चीजों को बहुत साइंटिफिकली डील करने की आवश्यकता है। और वैक्सीन को लेकर भी आपने कई झूठ फैलाए हैं। हम आज एक जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं व्हाइट पेपर में उत्तर चाहेंगे। क्या कारण है कि वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडरिंग थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 मई को ग्लोबल टेंडर किया और दिल्ली की सरकार ने 28 मई को ग्लोबल टेंडर किया। उत्तर प्रदेश 7 मई और दिल्ली 28 मई। ये जो डिफरेंस है आपके बीच समय का, ये आखिरकार क्यों रहा? और एक और सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं कि क्या कारण रहा कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं, उन्होंने अधिक वैक्सीन प्रोक्योर किया और जो दिल्ली की सरकार है, जो बड़ी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफी बड़ी है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम प्रोक्योर किया है। लगभग केवल जो सेंटर देती है उसका 12 या 13% प्रोक्योर किया है। इसका जवाब भी आप व्हाइट पेपर में जरूर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। व्हाइट पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में आपको जरूर लिखना चाहिए और वो है मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के विषय को आपने 2015 से ही उठाया और दरअसल ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक थे। आपने हर जगह की, WHO ने भी हमारी तारीफ की है, अमेरिका भी हमारी तारीफ कर रहा है, पूरा विश्व मोहल्ला क्लिनिक कर रहा है, मगर आपके राहुल मेहरा जी ने ही कोर्ट में कहा ये तो दरअसल 20 फीट के 2 कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करेगा। आपने करोड़ों रुपए की बजट इसके लिए सैंक्शन किए, कोई काम नहीं हुआ, कोई मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल नहीं है। वहां आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार गाय इत्यादि घूम रही है, तो वो एकदम डिलैपिडेटेड अवस्था में पड़ी हुई है।